दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं कि राजनीति का जो भविष्य होता है, राजनीति की जो भविष्य की इबारत होती है वो इतिहास पर लिखी जाती है। इतिहास में क्या दर्ज है उसके हिसाब से भविष्य की रणनीति बनती है, चाहे वो रणनीति राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का घटनाक्रम हो। इतिहास बड़ा मायने रखता है। अब अभी हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए जिनके अंदर की भारतीय जनता पार्टी जीती, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। एक राज्य का परिणाम जिसके अंदर की कांग्रेस जीती, तेलंगाना, और एक राज्य का परिणाम मिजोरम, जहां की वहां पर लोकल पार्टी जीत गई। चुनाव हो गए। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन से दमादम है। और मान लीजिए कि रविवार को चुनाव परिणाम आया था, सोमवार को संसद सत्र शुरू हो गया। सोमवार को संसद सत्र शुरू होने के बाद में जम्मू कश्मीर को लेकर के एक विशेष बिल लाया गया लोकसभा के अंदर, और उस बिल पर बोलते हुए लोकसभा के अंदर बुधवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सारी बातें कही। अमित शाह कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी नीतियों की वजह से पीओके बना, उनकी नीतियों की वजह से पीओके हमें नहीं मिला। संसद में उन्होंने एक पत्र भी पढ़ा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजनीति के अंदर, मैंने आपको पहले ही कहा कि इतिहास की बात जरूर चलती है, लेकिन आखिर गड़े मुर्दे कब तक उखाड़े जाते रहेंगे? अगर ये मान लें तो क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी को पंडित जवाहरलाल नेहरू से डर लगता है? क्या आज भी नेहरू जी की विचारधारा, गांधी की विचारधारा से कोई परेशानी होती है? लोकसभा के अंदर कोई पहली बार नहीं हुआ कि जब नेहरू का जिक्र आया हो। ये जिक्र कई बार आते रहते हैं लगातार। और मान लीजिए कि अब लगातार जब 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, 10वां साल चल रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं, सरकार के अंदर करने के लिए जो करना चाहिए वो सब कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जाने क्यों हर बात पर नेहरू आगे आ जाते हैं। आप मान लीजिए कि लोकसभा का शायद ही ऐसा कोई सत्र होता हो कि जिसके अंदर नेहरू की बात ना आती हो। और इन सब से ही शायद कहेंगे आजीज होकर के, इन सभी बातों से ही परेशान होकर के आज कांग्रेस के कुछ सांसदों ने लोकसभा के अंदर कह ही दिया कि अगर नेहरू जी की इतनी बात है तो एक स्पेशल सत्र रख लिया जाए जिसमें नेहरू पर चर्चा कर ली जाए। आप देख सकते हैं लोकसभा के उन वीडियोस में क्या क्या कहा गया। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि जब अमित शाह जी ने कहा जम्मू कश्मीर के बारे में और ये कहा कि नेहरू की गलत नीतियों की वजह से पीओके बन गया, तो फिर इस पर कांग्रेस के नेताओं की तो कोई बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई हैं, लेकिन विपक्ष के नेता जरूर बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अमित शाह को कुछ पता ही नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव एएनआई से बातचीत में और अन्य कुछ मीडिया एजेंसियों से। अच्छा, ये अमित शाह कल लोकसभा में बोले हैं कि पीओके के लिए जवाहरलाल नेहरू ही थे दोषी, लगातार उन पर हमले कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह को कोई मालूम है? कोई जानकारी नहीं है। पीओके के लिए पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, डीएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। जहां लालू प्रसाद कह रहे हैं कि अमित शाह कुछ पता ही नहीं है, तो वहीं जो शिवसेना की सांसद हैं, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट की जो सांसद हैं यूटी की, प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी कह रही हैं कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। देखिए क्या कह रही हैं। देखिए, मैं बार बार यही कहूँगी, 75 साल पहले की इतिहास निकाल कर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोस कर आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत वाली सरकार बनाई है। तो बात तो चलेंगी। जब संसद के अंदर आज नेहरू का निधन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान हुए, आधी सदी से ज्यादा बीत चुकी है। और आधी सदी का इसका मतलब आप मान लीजिए कि 2 युग बदल चुके हैं। हर 25 साल बाद माना जाता है कि एक युग बदल जाता है, एक पीढ़ी बदल जाती है। पुराने रिटायर हो जाते हैं और नए सेवा के लिए आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आज तक भी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि जो एनडीए की सरकार है, जब भी कभी कोई बातें चलेंगी, अगर नेहरू को आगे लेके आएंगी तो सवाल तो उठेंगे। आपको वो भी ध्यान होगा कि एक पिछले सत्र के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे कह दिया था राहुल गांधी को कि आपको तो अपना गोत्र लिखने में शर्म आती है। अब राहुल गांधी के नाना है नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये बात समझ से परे की है कि आखिर नंसार के गोत्र से कौन चलता है। लेकिन ये बात जरूर है
कि नेहरू के अंदर कोई तो बात रही होगी जो कि अपने निधन के आधी सदी के से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी नेहरू के नाम पर देश में राजनीति चलती है। कांग्रेस के लोग अगर नेहरू के नाम पर राजनीति करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन कांग्रेस से बढ़कर जब विपक्ष यानी कि खासकर आप बीजेपी की बात करेंगे, अगर वो नेहरू के नाम पर ही राजनीति की पाठशाला चलाते हैं तो फिर तो ये बात जरूर जाएगी कि अपने निधन के लगभग आधी सदी से ज़्यादा बीत जाने के बाद आज़ादी की लड़ाई के अंदर जो उनका योगदान था, जैसा भी था, वो तो देश जानता है और किताबें सब लिखी हैं। लेकिन ये जरूर है कि नेहरू राजनीति की चर्चा का केंद्र जरूर है। आपको क्या लगता है कि क्या नेहरू या गांधी इन मुद्दों को रख करके आखिर जो केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो क्या दर्शाना चाहती है? क्या नेहरू और गांधी की पॉलिसियां वाकई इतनी गलत थी कि जिनकी वजह से आज देश के अंदर बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ जो एनडीए की सरकार है, संसद के अंदर खासकर नेहरू की बात ही करेंगे, जिन बातों को उठाया करती है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।